काफ़ी बड़ा और काफ़ी चैलेंजिंग भरा ये प्रोजेक्ट है जो कि योगनगरी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए जाएगी। और दोस्तों मैं हूँ इस वक्त योगनगरी ऋषिकेश में, और ये देखिए अभी इस समय जो ट्रेन यहाँ पे आई हुई है ये कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, जो कि ऋषिकेश से पुरी और पुरी से ऋषिकेश जाती है। तो दोस्तों आप में से कई लोगों को पता होगा योगनगरी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए जो रेलवे ट्रैक बिछ रही है और जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। 70% जो है वो पूरा हो चुका है। और दोस्तों बहुत जल्दी जो है वो आपके चार धाम यात्रा है बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि ट्रेन जो है वो आपकी सीधे कर्णप्रयाग तक जाएगी। तो 6 से 7 घंटे का जो सफ़र हुआ करता था वो 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाया करेगा, जिससे कि दोस्तों आपके कई जो है घंटे सेव होंगे। 5 से 6 घंटे जो है वो सेव होंगे आपके। दोस्तों समय भी बचेगा और आपका जो पैसा लगता है वो भी बचेगा। आपको बस के टैक्सी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप आसानी से ट्रेन से जो है वो चार धाम यात्रा आप कर पाएंगे। दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है कि 2026 के लास्ट तक ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो है योगनगरी ऋषिकेश से जो चार धाम यात्रा की जो रेल है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि सीधे आपको कर्णप्रयाग लेके जाएगी। 16,200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे उत्तराखंड सरकार बना रही है। और आप सामने देखेंगे तो सामने के पहाड़ आपको दिखाई देंगे। इन्हीं पहाड़ के बीच से जो है टनल जाएगी। तो दोस्तों करीब 85% जो है वो टनल से जाने वाली है ये जो रेल मार्ग ऋषिकेश योगनगरी से कर्णप्रयाग के लिए जाएगी। और 85% में करीब 105 किलोमीटर ये कवर करेगा, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र है। तो ये योगनगरी ऋषिकेश का जो नया स्टेशन बना है रेलवे स्टेशन, जो पुराना रेलवे स्टेशन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है। और इसको जो खोलने का वो मकसद यही है कि चार धाम यात्रा के जो ट्रैक बनेगा वो यहीं से बनना था। ये देखेंगे आप यहाँ पे ट्रेन की वॉशिंग के लिए बना रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे तक जो है रेलवे ट्रैक जो बनाया था वो अंग्रेज़ों ने बनाया था। उसके बाद जो है आगे मैं वहाँ पे भी लेके चलूँगा जहाँ पे इन्होंने एंड कर दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि यहाँ से आगे रेलवे ट्रैक नहीं जा सकती है। यहाँ पे ट्रेन तो धुलेगी, लेकिन आदमी भी यहाँ पे लोग भी नहा रहे हैं। यहाँ पे गाज़ियाबाद से आ रही है ट्रेन, अबे वॉशिंग सेंटर में चली गई है, यहाँ पे वॉश होगी। तो दोस्तों यहाँ पे इस समय 8:15 हो रहे हैं सुबह के, और यहाँ पे 2 ट्रेनें आई है। ये कटरा से ऋषिकेश के लिए जो आती है वो ट्रेन है, और जो सामने जो दूसरी ट्रेन आप देख रहे होंगे वो जाएगी ऋषिकेश से पुरी। दोनों काफ़ी लंबी रूट की ट्रेनें यहाँ पे हैं। 8:15 की है, ये अभी आई है और वो अभी जाने वाली है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वो अभी रुकी हुई वहीं पे। दोस्तों ट्रैक दिखाने के लिए मुझे जाना होगा यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर, जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा वहाँ पे, उसके सामने जाना होगा। चलिए दोस्तों ट्रैक चलते हैं और वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में 16 ब्रिजेस बनेंगे और करीब 105 किलोमीटर का जो टनल से यात्रा रहेगा वो बनेगा। दोस्तों करीब 85% जो है वो टनल मार्ग रहेगा। टनल से जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि से आगे सिर्फ पहाड़ आपको नज़र आएंगे। अब सामने आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी से टनल बन के आगे की तरफ जाएगा। ऐसी एक जगह जो है जम्मू कश्मीर में भी थी, जहाँ पे कि कोई चांस नहीं था रेल प्रोजेक्ट बनने का, था वहाँ पे भी रेल प्रोजेक्ट बनाया गया कुछ साल पहले। और अब यहाँ पे उत्तराखंड में जो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है योगनगरी ऋषिकेश में, तो काफ़ी बड़ा ये धार्मिक जो प्रोजेक्ट बन रहा है चार धाम यात्रा का, और लोगों की काफ़ी उम्मीदें इससे जुड़ी हुई है। काफ़ी
जो है डेवलपमेंट हो जाएगा इसके बनने के बाद। उत्तराखंड के लोगों को भी काफ़ी खुशी होगी। चारधाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। उत्तराखंड के लोगों को ये यकीन नहीं रहा होगा कि इस तरह का भी प्रोजेक्ट जो है वो निकल सकता है और इस तरीके की जो ट्रैक है वो बन सकती है कर्णप्रयाग तक। दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये फ्लाईओवर के पास में, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये फ्लाईओवर जो है वो है ऋषिकेश देहरादून जाने वाला फ्लाईओवर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉप लिखा हुआ है, यहीं पे जो है इंजन यहाँ पे तक आती है और यहीं से जो है वापस चली जाती है। और प्लेटफॉर्म देखेंगे तो आपको करीब काफ़ी दूर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। चलता हूँ दोस्तों, आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ फ्लाईओवर के नीचे से। यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ जो इलेक्ट्रिक इंजन है और उसके रोक स्थल के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है। तो जो अंग्रेज़ों ने ट्रैक बनाया था वो यहीं तक बनाया था, यहीं तक एंड कर दिया था, उसके बाद वो देश छोड़ के चले गए थे। तो अब जो नई ट्रैक बन रही है, जो ऋषिकेश योग नगरी से लेकर कर्णप्रयाग तक बन रही है, वो बन रही है ये। और इसको बनने के बाद जो है दोस्तों उत्तराखंड की जो है किस्मत ही बदल जाएगी, काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। स्वागत है दोस्तों ऋषिकेश योग नगरी कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, और जो कि जाएगा इस हिमालय से पहाड़ों का सीना चीरते हुए। अंदर से यहाँ से बनेगा टनल। तो यह है चंद्रभागा नदी, बरसाती नदी है लेकिन काफ़ी जो रहती है ख़तरनाक रहती है। बरसात के टाइम पे काफ़ी तेज़ हो जाती है, काफ़ी बहाव इसका जो काफ़ी तेज़ हो जाता है। और ये देखिए ये जो बन रहा है ये ट्रैक, रेल ट्रैक बन रहा है। दोस्तों शायद अगर अंग्रेज़ यहाँ से इंडिया से नहीं जाते तो शायद वो इस ट्रैक को जो है आगे भी बना लेते, क्योंकि यहाँ तक की भी जो ट्रैक है वो अंग्रेज़ों ने बनाई है और इससे आगे भी वो बना लेते। और यहाँ पे तक बनाने के बाद उनका प्लान था आगे बनाने का, लेकिन जब उनको लगा कि देश छोड़ने की नौबत आ गई तो उन्होंने यहाँ पे सब लोगों को ये बता दिया कि इससे आगे रेल ट्रैक बन ही नहीं सकता किसी हालत में, क्योंकि जो पहाड़ हैं, हिमालय से पहाड़ हैं, इनके आगे जो है रेल ट्रैक कभी भी नहीं बन सकती, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दोस्तों काफ़ी स्टडी और रिसर्च करने के बाद में अब जाके जो है खोज निकाला है कि किस तरीके से यहाँ पे ये रेल ट्रैक जो है इस पहाड़ों के अंदर से जा सकती है और जो पहुँच सकती है सीधे कर्णप्रयाग चारधाम यात्रा के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये कहाँ तक ये बना है, देखता हूँ कहाँ तक बन पाया, वहाँ तक चलते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न जो इस ट्रैक का बनने का था वो था जो धार्मिक गतिविधियों का उनको बढ़ावा देने का था, ताकि ज़्यादा जो श्रद्धालु है, ज़्यादा जो लोग हैं वो चारधाम यात्रा की दर्शन कर सके, चारधाम यात्रा को सफल कर सके। पहले जो नहीं सोच सकते थे कि चारधाम यात्रा इतनी आसानी से हो सकती है, वो अब बहुत ही आसानी से हो जाएगी। करीब 2026 तक ये रेल ट्रैक जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा कर्णप्रयाग तक। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप जो चारधाम की यात्रा है, जो कि बहुत ही मुश्किल होती थी पहले यात्रा करने में, वो बहुत ही आसानी से आप इस समय कर पाओगे 2026 तक। तो दूसरा जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया के बॉर्डर से लगा हुआ, चाइना का बॉर्डर लगा हुआ, और चाइना काफ़ी गतिविधियाँ करता रहता है। ये ट्रैक बनने के बाद जो इंडियन आर्मी है वो आसानी से ऊपर तक जो है डिप्लॉय हो सकेंगे, राशन, गन्स और मशीनरी वगैरह जो है वो ऊपर तक ले जा सकेंगे आसानी से। तो दोस्तों 16 जो ब्रिज बनने, उनमें से सबसे पहला जो ब्रिज बना है वो चंद्रभागा नदी के ऊपर जो ये ब्रिज बना हुआ है, सबसे पहला जो ब्रिज है। उसके बाद जो है वो आगे के ब्रिज बनेंगे। दोस्तों ये ट्रैक जो है यहाँ पे तक बन चुका है, ये देखिए यहाँ पे बन चुका है। फिर यहाँ से फिर ये आगे बनेगा, सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े जो क्रेन है और काफ़ी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। काफ़ी बड़े बड़े ट्रक और क्रेन, जेसीबी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो दोस्तों ये सामने जो टनल बन रहा है, इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे कितनी सारी जो मिट्टी है टनल के अंदर की वो निकाल के रखी हुई है। तो दोस्तों जितना मुश्किल इस रेल प्रोजेक्ट को स्टडी करना, रिसर्च करना था, उससे ज़्यादा मुश्किल इस रेल प्रोजेक्ट के बारे में जानना है। तो काफ़ी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो ज़्यादा लोगों को आप शेयर करना ज़रूर। दोस्तों यहाँ पे योग नगरी ऋषिकेश में एक चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, और जैसा कि और रेलवे स्टेशन में ओवर ब्रिज बनाया जाता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए, यहाँ पे जो बनाया है वो देखिए आप, ये एक तो रैंप बनाया है। ये देखिए दोस्तों वॉश हो चुकी है पूरी,
जो अभी थोड़ी देर पहले कटरा ऋषिकेश की ट्रेन आई थी, यहाँ पे धुल के पूरा चमाचम कर दिया है। और एस्केलेटर भी बनाए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे। ये तो यहाँ पे ये देखिए, ये नल जो है टूट गया है और इतना ज़्यादा जो है पानी फोर्स के साथ निकल रहा है। और यहाँ पे ये देखिए सारे पंखे जो है चलते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो भाई पानी और बिजली जो है वो काफ़ी महंगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एस्केलेटर और रैंप के साथ यहाँ पे सबवे और आगे लिफ्ट भी लगाया हुआ है, तो सबवे से होते हुए चलते हैं। तो जो इसका लुक बना रखा है ये दिल्ली मेट्रो की तरह बनाया हुआ है। स्टेशन में कहीं भी ओवरब्रिज नहीं बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म से जाने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बने हुए हैं रैंप, एक्सीलेटर और सबवे, और लिफ्ट भी लगी हुई है। जो सीढ़ियों से नहीं चल सकता वो लिफ्ट से जा सकता है, लिफ्ट यूज़ कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा बनाया है। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए हैं, साफ़ सफाई का पूरा जो ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी चीज़ें जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बनाया हुआ है, सिटिंग, वेटिंग रूम, फूड कोर्ट और घड़ी भी लगी हुई है। तो ये तो सारी जगह रहती हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी पता चल सके इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस रेल प्रोजेक्ट के बारे में। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।